मथुरा मुरैना के लोग साल 1940 से 1955 तक कुख्यात डकैत मान सिंह का नाम सुनकर थर-थर कांपते थे। मान सिंह को चंबल का सबसे खतरनाक डाकू बताया जाता है। मान सिंह आगरा के राजपूत परिवार से ताल्लुक रखता था। डकैत मान सिंह पर 1112 लूट और 125 हत्याओं के मामले दर्ज थे। इस डाकू की खास बात यह भी थी कि वह अमीरों का धन लूटता था और गरीब लाचार लोगों की सहायता करता था। मान सिंह की मौत मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 1955 में भिंड जिले में हुए एक इनकाउंटर में हुई थी। इसके बाद आपको बताते हैं कि 10 सुंदरी जिसको बोलते हैं फूलन देवी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। बैंडिट क्वीन नाम से उनके जीवन पर फिल्म भी बनी थी। फूलन देवी की कहानी को दिखाया गया है फिल्म में। चंबल के खतरनाक डाकुओं में फूलन देवी का नाम भी शुमार है। फूलन देवी के डाकू बनने के पीछे एक दर्दनाक कहानी भी है। पहले उसकी कम उम्र में शादी, उसके बाद वह गैंगरेप का भी शिकार हुई। इन सभी तरह की घटनाओं के बाद भी वह डाकू बनी थी। साल 1983 में फूलन देवी ने इंदिरा गांधी के कहने पर खुद को सरेंडर किया था। 25 जुलाई 2001 को डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। मलखान सिंह के डकैत और फिर डकैत के समान आदमी बनने की कहानी भी दिलचस्प है। मलखान सिंह ने अपने गांव के सरपंच पर आरोप लगाया था कि उसने मंदिर की जमीन हड़प ली है। युवा मलखान ने जब इस घटना का विरोध किया तो सरपंच ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और उसके मित्र की हत्या करवा दी। इससे नाराज माना जाता है कि डाकू बने। माना जाता है कि सरपंच एक मंत्री का करीबी था और पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती थी। विरोध स्वरूप मलखान सिंह ने राइफल उठा ली और खुद को बागी घोषित कर दिया। बस 1982 में मलखान सिंह ने अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने मलखान सिंह और उसके गिरोह के अन्य साथियों को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। उसे भूदान आंदोलन के तहत मिली जमीन दी गई ताकि वह सामान्य आदमी के रूप में अपना गुजर बसर कर सके। बाद में मलखान सिंह ने पंचायत चुनाव लड़ा, उसमें जीत हासिल भी कर ली। बस 2014 के चुनाव में मलखान सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में यह कहते हुए चुनाव प्रचार किया था कि वह कांग्रेस के राज में डकैत बनने के लिए बाध्य हुआ था। वहीं बस 2016 में नोटबंदी के दौरान मलखान सिंह एक सामान्य व्यक्ति की तरह कंधे पे बंदूक टांगे ग्वालियर बैंक की लाइन में खड़ा हुआ भी दिखाई दिया था। चंबल के खूंखार डकैतों में से नहीं, लेकिन एक सैनिक और चैंपियन एथलीट से लेकर डाकू बनने तक की उसकी कहानी दिलचस्प है। वास्तव में 2012 की बॉलीवुड फिल्म पान सिंह तोमर में कमोबश यह दिखाया गया है कि वह किस स्थिति में गुजरा और कैसे मध्य प्रदेश और उसके गांव में भड़ोसा के एक स्थानीय ग्रामीण गुंडे बाबू सिंह के अत्याचार ने उसे प्रभावित किया। 1972 में सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने गांव में रहने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही चीजें बिगड़ गईं जब उनका बाबू सिंह के साथ भूमि विवाद हो गया, जो 200 के परिवार का मुखिया था और उसके पास 7 लाइसेंसी बंदूकें भी थीं। इसी के साथ मैं आपको एक कड़ी और जोड़ना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश औरैया में पैदा हुई सीमा परिहार जब 13 साल की थी तब लाला राम नाम के डकैत ने उसके गांव से अगवा कर लिया था। लाला राम के गैंग में रहकर सीमा डकैत बन गई और निर्भय गुजर से शादी कर ली, लेकिन बाद में वह अपना खुद गैंग चलाने लगी थी। अपने 18 साल अपराधी जीवन में सीमा ने 70 लोगों की हत्या, 200 लोगों का अपहरण और 30 से ज्यादा घरों में डकैती डालने के बाद 2000 में यूपी पुलिस को आत्मसमर्पण कर राजनीति में उतर गई। निर्भय गुजर सिंह यह
भी नाम आप भली बात जानते होंगे। निर्भय सिंह गुर्जर चंबल के बड़े डाकुओं में से एक था। निर्भय सिंह के पास करीब 80 डाकुओं की फौज थी। वह AK-47 जैसी राइफलों से लैस और नाइट विजन दूरबीन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता था। निर्भय के रहते हुए यहाँ के सैकड़ों गांव खौफ का माहौल रहता था। उस पर लूट के अलावा लोगों की हत्या और बलात्कार के मामले भी दर्ज थे। यहाँ तक कि उस दौर में नेता भी उसके आतंक से डरते थे। 2005 में पुलिस ने इनकाउंटर कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। ये आपने देखी कि चंबल बीहड़ के जो चंबल है, जंगल हैं, उनमें कितने खूंखार आतंक था जो डकैतों का। उनकी कहानी हमने आपको रूबरू कराया। आपको कैसी इनकी कहानियां लगी और आप क्या इनके बारे में सोचते हैं, आप हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुरोध जी, आप किस गांव में खड़े हुए हैं? गुहानी खुर्द में। और ये आपका गांव है, आप यहीं पैदा हुए हैं? जी जी जी। हम आपको बता दें अपने व्यूवर्स को कि ये गुहानी खुर्द जो है वो यमुना नदी है, बिल्कुल किनारे पर स्थिति है और बिल्कुल बेहड़ है, जंगल है, जहां पर जितने भी दस्यु यानी हुए हैं और जो डकैत हुए हैं वो यहाँ रहे हैं और यहीं घूमते थे। हम आपसे पूछेंगे, हाँ, कि आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जीवन, आपका जन्म यहाँ हुआ, आपके पिताजी दादा सब यहाँ रहे हैं। बदमाशों की वजह से यहाँ से छोड़ के चले गए। करीब 20 साल बाद यहाँ पे आ पाए हैं। जब ये दस्यु सम्राट वगैरह जितने भी रहे, ये सब के गुजर जाने के बाद तब यहाँ वापस आ पाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने जो जिस तरीके से यहाँ पर अभी जो बनाया हुआ है, यहाँ खेती भी कर रहे हैं आप, सब्जियां भी उगा रहे हैं। हमने देखा कि आपके यहाँ फल भी लग रहे हैं काफी सारे। तो क्या पहले इस तरीके की चीजें नहीं होती थी? क्योंकि डकैतों का आतंक रहता होगा, लोग नहीं कर पाते होंगे, निकल नहीं पाते होंगे। घर से 4 बजे के बाद घर से निकलना नहीं होता था। बच्चे वगैरह स्कूल नहीं जा पाते होंगे। कोई टीचर ही नहीं आ पाते थे गांव में। अच्छा। तो पढ़ाई का भी साधन नहीं हो पाता था। जी जी जी। तो अब क्या हुआ कि अब तो बच्चे भी जाने लगे और आदमी वगैरह आने लगे, और भी बाहर से आने वाले वो भी आते जाते हैं, और हम भी अपना आ गए, यहीं निवास बना लिया। जी। तो अब यानी पहले आप कहीं और रहते थे, अब आपने यहाँ आके बाबरपुर पढ़ाई हुई जी, वहीं अपनी सारी चीजें हुई, वहीं नौकरी लगी। फिर नौकरी के अब करीब 8 साल बाद फिर अपना गांव वापस आए। 2017 में आ गए थे वापस। जी। बहुत बढ़िया है कि देखो अनुरोध मास्टर साहब ने यहाँ फार्म हाउस अपना डेवलप किया हुआ है और बहुत अच्छा खेती कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया देखने वाली बात ये है कि आप जो है कि इस तरीके का जो संदेश और नौजवानों को भी दे रहे हैं कि वो इस तरीके की पहल करें, गांव में विकास हो। क्योंकि ये इस तरीके की खेती होगी, नई तरीके के बीज आएंगे तो उससे विकास भी गांव का होगा। क्यों नहीं होगा? विकास होगा, जरूर होगा, विकास होगा। तो आप गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ पौधे लगाएं, फलदार लगाएं, वृक्ष, अच्छी छाव मिलेगी, फल मिलेंगे। ये सब संदेश दे रहे हैं, बच्चों सिखा रहे हैं और बताते हैं। उनको पौधे भी देते हैं, हर सीजन में पौधे भी देते हैं, अपने नए तैयार करते हैं, वो भी देते हैं कि पेड़ लगाओ जी, छाया मिलेगी, फल मिलेंगे जी, ये सब चीज बताते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे साथ अनुरोध मास्टर साहब थे। औरैया जिला पड़ता है जी, और औरैया जिला में ये गांव पड़ता है जहां से हम आए हुए थे आज मिलने के लिए, देखने के लिए कि बेहड़ जंगल किस तरीके का है। हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि देखिए पहले और अब में कितना बदलाव है, वो हमने अनुरोध जी से जाना है। और आप देखते रहिए, बने रहिए न्यूज एक्टेंशन के साथ। धन्यवाद।
चवन भाई से पूछूंगा। चवन भाई बताओ, क्या है खासियत यहाँ जो चंबल है, बेहड़ है, और ये कौन सी नदी है? ये यमुना नदी है। और यहाँ अभी पानी भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये इतना ही पानी रहता है कि और भर जाता है? यहाँ बाढ़ में डूब जाता है पूरा, ये जो इलाका है वो सारा डूब जाता है। स्टीमर चलते हैं इसमें? अच्छा, ये देखो काफी दूर तक पूरा जो चंबल है, तो जहाँ कहते हैं डकैतों का यहाँ पर कब्जा था पूरा, और यहाँ रात में कोई आ जा नहीं सकता था। रात में क्या, दिन में तक लोग नहीं आते थे यहाँ पर। यहाँ फूलन से लेके मलखान सिंह और निर्भय पूजन, बहुत सारे जो डकैत हैं उनका साम्राज्य यहाँ पर रहा है, और उन्होंने यहाँ पर पूरा कब्जा करके रखा है। कि ये देखिए बहुत पुराना पुल है, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लोग अब आते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए वीडियो बनाते हैं, और ये कई किलोमीटर तक ऐसे ही फैला हुआ है। नमस्कार, आज अपना नाम बताइए और ये बताइए कि ये कौन सा गांव है और हम कहाँ बैठे हुए हैं? हमारा नाम हेमरुद सिंह सेंगर है जी। और ये गांव ग्राम गड़ा कासदा जी। इससे बहुत जुड़ी कहानियां हैं यहाँ पर जी। और क्योंकि ये चंबल से लगता हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सारे डाकुओं का साम्राज्य रहा है, और आप इस गांव के निवासी हैं। आपके जो गार्जियंस हैं वो बहुत अच्छे पद पे रहे हैं, उन्होंने बहुत काम भी किए हैं। तो आप हमें बताइए कि क्या इतिहास रहा है यहाँ का, और अब आपको डर तो नहीं लगता? नहीं, अब यहाँ डकैत नहीं रहे जी। पहले डकैत यहाँ पे बहुत हुआ करते थे। यहाँ पे 7 से 8 गिरोह हुआ करते थे। हाँ। जो इनके डकैतों के 7 से 8 गिरोह हुआ करते थे, और जितने भी नामी ग्रामी डकैत हुए हैं वो सब ज्यादातर यहीं के हैं, और जो बाहर के भी हैं वो भी यहीं रहने लगे आके। जैसे मलखान सिंह थे, वो मध्य प्रदेश के थे, तो वो ज्यादातर समय यहीं, ये आपका पारपट्टी क्षेत्र कहा जाता है और चंबल घाटी क्षेत्र कहा जाता है। जैसे ही आप वहां से बाबरपुर से इधर आए हैं तो ये चंबल घाटी का क्षेत्र शुरू हो गया है, और ये पूरा क्षेत्र चंबल घाटी या पारपट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुल कितने जो डाकुओं की अगर श्रृंखला गए, कितने डाकू रहे होंगे, उनका साम्राज्य रहा होगा? लगभग 7 से 8 गिरोह यहाँ सक्रिय रहे, जिन्होंने काफी लंबे समय यहाँ से इनका डाकुओं का यहाँ से जुड़ाव लगभग जो है, हमें याद है जब से ये गांव बसा है, लगभग 70 से 80 साल पहले। मलखान सिंह से पहले भी हुआ, कई डाकू हुए हैं। तो जैसे माधव सिंह, वो भी यहाँ रहे हैं बहुत दिनों तक। जैसे फूलन देवी भी यहाँ पे ज्यादातर उनका जीवन यहीं व्यतीत हुआ है, तो इसी क्षेत्र में रहे। ये क्षेत्र डाकू भीम कभी नहीं रहा, यहाँ 4 से 5 गिरोह हमेशा रहे। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि आप उस समय तो बच्चे रहे होंगे, तो आपको कैसा लगता होगा? आप स्कूल जाते होंगे, आप सामान लेने जाते होंगे, बाजार जाते होंगे, तो आपको कैसा लगता था कि भाई उनके बीच में हम जा रहे हैं, कभी रास्ते में मिल जाएंगे वो? तो डर नहीं लगता? क्योंकि ये पे एक पुल भी पड़ता है बीच में, उस समय मेरे ख्याल से पुल रहा भी नहीं हुआ होगा। नहीं, यहाँ तब पुल नहीं हुआ करते थे और रास्ते भी नहीं थे, यहाँ पगडंडियां थी। तो हम लोग पैदल बाजार जाया करते थे या पढ़ने जाया करते थे तो पैदल जाया करते थे। यहाँ से स्कूल भी दूर हुआ करते थे, तो हम लोग जब प्राथमिक स्कूल तो यहाँ था, उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था। अब जैसे बाबरपुर है, अमावता है, यहाँ स्कूल इंटर कॉलेज हुआ करते हैं, तो हम लोग पढ़ाई के लिए वहीं जाते थे पैदल। रास्ते में हम लोगों को डकैत मिल भी जाते थे, और जो आज आप पुल पार करके आए हैं वो उस पे नाव चलती थी, तो नाव से हम लोग पार हुआ करते थे, तब स्कूल जाते थे पैदल। और फिर साइकिल, जब थोड़े बड़े हो जाते थे तो साइकिल मिल जाती थी, तो साइकिल से जाते थे। रास्ते में हम लोगों को कई बार जैसे डाकू मिल भी गए तो हम लोगों से नहीं बोला करते थे, बोलते नहीं थे, कहते नहीं थे, कुछ नहीं कहते थे। थोड़ी बहुत पूछते थे, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो,
बस ये तो कभी ये भी सुना है कि कभी गांव वालों को नुकसान पहुंचाते थे डकैत? नहीं, गांव वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ पे रहे हैं, यहाँ के वो निवासी वो भी यहाँ रहे हैं, तो यहाँ की परिस्थितियों से वो वाकिफ रहे हैं और हम लोगों की मुसीबतों से भी वो वाकिफ रहे हैं। तो डकैतों को क्या चाहिए? पैसा। पैसा हम लोगों के पास था नहीं, तो हम लोगों से क्या लेते। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।